नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। चलिए रुख करते हैं बुलेटिन की खास खबरों की ओर। स्कीम नंबर 36B में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, एक महिला सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। मंदसौर शहर में होगा भव्य श्री राम कथा का आयोजन, 30 अगस्त से शुरू होकर 5 सितंबर तक चलेगी कथा। मनासा प्रेस क्लब की नवीन कार्यकारिणी का हुआ गठन, विजय पवार बने अध्यक्ष। शनिवार को नीमच पुलिस कंट्रोल रूम पर एक प्रेस वार्ता में एडिशनल SPS कनेक्ट ने विगत दिनों स्कीम नंबर 36B में हुई चोरी के मामले का खुलासा किया है। मामले में हुई चोरी सोने चांदी के आभूषण, 1.5 लाख रुपए की नकदी। चोरी की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर तथा क्राइम ब्रांच इंदौर की सहायता से आरोपी राहुल प्रजापत निवासी मां शारदा नगर सुखलिया थाना सूरज और उसकी पत्नी रीनाबाई मराठा शारदा नगर सुखलिया थाना हीरानगर इंदौर को गिरफ्तार किया गया है। ये गैंग की पार्टी महिला सदस्य या फिर किसी की पारिवारिक आरोपी है, उनकी पत्नी है। सर किस बैंक को दिया है? मणि ने दिया है, उसमें से कुछ है, मणि पूरा भी है वहाँ पर, उसकी प्रोसेस चल रही है जब्त। अभी जितना जब्त है इसके अलावा और भी जब्त है। ये बैंक वाला रख लेते कैसे मणिपुर में? देखो देखिए, उनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड रहता नहीं है कि ये चोरी का माल है कि आपका कुछ का माल है, तो वो टेस्ट करते हैं। तो बिल वगैरह टूर्नामेंट्स वगैरह रहते हैं, बिल वगैरह जहाँ आवश्यकता रहती है, अगर आपके पास उस तरह का गोल्ड होगा तो जो बिल वाला नियम है उसमें बिल का नहीं है, क्योंकि गोल्ड रहता है। गोल्ड तो बहुत पुराना भी हो सकता है, उससे भी लॉन्ग ले सकता है, इसलिए पूरा लेकिन वो वेरीफाई करते हैं व्यक्ति को, उससे आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह वो सारे देखने। जुलाई को स्कीम नंबर 36B में एक चोरी की घटना हुई थी, जिस पर से उसमें चोरी में करीब 7 लाख का सोना चांदी के जेवर और नकदी करीब 1,80,000 रुपये का जो है माल गया था। उसके इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमको उसमें सफलता मिली है। नीमच पुलिस, हमारे कैंट पुलिस ने, कैंट थाना प्रभारी और उनकी टीम ने पूरा प्रयास करके इंदौर से 3 आरोपी को राउंड अप किया था और उनसे पूछताछ करके, और उसमें से करीब हमने जो है 6 लाख का टोटल माल बरामद करने में सफलता प्राप्त की है और तीनों आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है और उनसे आगे और पूछताछ की जा रही है। सर और भी कोई खुलासा होने की संभावना है? देखिए, जिस तरह से इनका आपराधिक रिकॉर्ड है आरोपियों का, पूर्व में भी इनके द्वारा इंदौर में भी इस तरह की घटनाएं की है और बाकी हम लोग अन्य ज़िले में भी इनके बारे में पता कर रहे हैं कि वहाँ पर भी कोई इस तरह की कोई घटना घटित की होगी तो उसका भी खुलासा किया जाएगा। और भी चोरी की वारदातों को लेकर क्या प्रोसेस है? देखिए, हमारा पूरा प्रयास है कि जिस तरह से अभी ये इंदौर से आके यहाँ पर चोरी किए हैं, तो हम लोग नीमच में पूरे ज़िले में ये प्रयास चल रहा है कि जितने भी बाहर से आने वाले लोग या इस तरह से कैटरिंग में काम करने वाले लोग हैं, तो उसमें मुसाफिरी की चेकिंग के दौरान और इसके दौरान उनको ट्रेस किया जाए और इस तरह के अगर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग क्षेत्र में हैं तो उनके खिलाफ उनके रिकॉर्ड के बारे में पता करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंदसौर में आगामी समय में विशाल श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। कथा का वाचन परम पूजनीय पंडित चिन्मयानंद बाबू करेंगे और इस विशाल कथा के आयोजन से पहले मंदसौर में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें कथा की संपूर्ण जानकारी दी गई। बता दें कि कथा 30 अगस्त से शुरू होगी, जो कि 5 सितंबर तक चलेगी। वहीं 29 अगस्त को विशाल शोभायात्रा तलाई वाले बालाजी मंदिर से निकाली जाएगी और भव्य श्री राम कथा का शुभारंभ किया जाएगा। वहीं इस भव्य कथा का प्रसारण भक्ति के आस्था चैनल पर किया जाएगा। कथा शहर के माहेश्वरी भवन नयापुरा रोड पर आयोजित होगी। अभी 5 सितंबर को शायद इस कथा का विश्राम होगा और 26 सितंबर से यहाँ पंडित जी मिश्रा जी की कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। तो बहुत माहौल, वातावरण कथामय होने जा रहा है। काफी गति है। तीर्थ स्थलों और धर्म स्थलों पर ऐसे कार्यक्रम सतत होते हैं, तो नई बात नहीं, तो होते ही रहना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे मीडिया के सभी वरिष्ठ साथी यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं अपने साथियों के साथ साझा करते हुए बात कहना चाहता कि धर्म संबंध खबरों को अब, लेकिन अब कोई भी धार्मिक उत्सव हो, कोई जयंती हो, जैन धर्म के जुलूस हो, अपनी सनातन हिंदू परंपरा के आगे कथा को लेकर आज प्रेस वार्ता की गई। किस तरह से आयोजन किया जाएगा, कब से
सबसे पहले आप सभी के चैनल के माध्यम से संपूर्ण मंदसौर वासियों को, मध्य प्रदेश वासियों को मेरा जय सिया राम। भगवान पशुपतिनाथ की पावन धरा से अपार हर्ष का विषय है कि विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की जो शाखा मंदसौर है उसके द्वारा आगामी 30 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक विशाल श्री राम कथा एक बार पुनः मंदसौर की धरा पर परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से होगी। और बापू जी का मंदसौर से बहुत पुराना संबंध है। इसके पूर्व में भी 4 बार पूज्य बापू के द्वारा कथाओं का गान हो चुका है और ये 5वीं बार। और बापू के पूरे के जीवन में 523वीं कथा का गान मंदसौर की धरा पर होगा, जिसकी कलश यात्रा 29 तारीख को 3 बजे से यहाँ तलई वाले बालाजी मंदिर से निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्याओं में माता बहनें कलश लेकर इस कथा की शोभा को बढ़ाएंगी। और फिर 30 अगस्त से 5 सितंबर तक 4 बजे से 7 बजे तक नित्य कथा का गान होगा और इस कथा का आस्था चैनल के माध्यम से भी संपूर्ण विश्व में टेलीकास्ट किया जाएगा। आपका नाम? मैं मयंक, विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट जो हमारा हरिद्वार में है उसके हम ट्रस्टी भी हैं और कुछ महाराज श्री की सेवा। शनिवार को मनासा प्रेस क्लब की नवीन कार्यकारिणी गठित करने हेतु निमचनाका स्थित संजीवनी होटल में बैठक पूर्व अध्यक्ष गोपाल जोशी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। प्रेस क्लब द्वारा आगामी गतिविधियां नवीन कार्यकारिणी के चुनाव कराने संबंधित चर्चा कर चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रेस क्लब सचिव कैलाश मंत्री ने सभी विभागों में प्रेस क्लब सदस्यों की सूची पहुंचाने का सुझाव रखा। बैठक के दौरान सर्वसहमति से विजय पवार को मनासा प्रेस क्लब का अध्यक्ष चुना गया। साथ ही मंगल कुशवाहा उपाध्यक्ष, सचिव दिनेश पड़ायपंथी, सहसचिव बद्रीलाल गुर्जर, कोषाध्यक्ष राकेश राठौर को चुना गया। उपस्थित पत्रकारों ने नवीन पदाधिकारियों को माला पहनाकर बधाई दी। मनासा प्रेस क्लब बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे नवनियुक्त नगर परिषद अध्यक्ष सीमा अजय तिवारी, नगर उपाध्यक्ष किशोर जोलानिया, दीपक गहलोत, बार एसोसिएशन अध्यक्ष एडवोकेट को मनासा प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने साफा बांधकर शॉल भेंट कर माला पहनाकर सम्मान किया। बैठक के दौरान मनासा प्रेस क्लब के कई साथी पत्रकार मौजूद रहे। डीएल दमा में अजय भाई का जोशी जी जन्मदिन की है सब और यहाँ से भी बहुत लंबी छलांग लगाने की शुभकामनाएं। विजय भी एक साहब अजय भी एक बांधे कर पाए इधर भी देखें। सचिव भाई बद्री भाई आए। जो आपकी अपेक्षाएं हैं और नगर की अपेक्षाएं निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे तो पूरी परिषद एक साथ मिलजुल करके और आपके सहयोग से हम निश्चित रूप से ऐसा काम करेंगे कि हमेशा सभी लोग इसको याद रखें और आप सभी का सहयोग और आपका आशीर्वाद कि कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न हुआ। मैं नवीन कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी है उनको बधाई देता हूं और अपेक्षा यह करता हूं कि जैसा मनासा प्रेस क्लब जिला नीमच मध्य प्रदेश मनासा क्षेत्र की जनता को, जनता के हितों के लिए कार्य करता रहा है, ऐसा कार्य निरंतर रूप से करते रहे और जनप्रतिनिधियों को आईना दिखाने का काम भी प्रेस क्लब ही करता है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जनप्रतिनिधि चाहे कोई सुनिश्चित करेंगे कि शासन की योजनाओं का लाभ जो उसका वास्तविक हकदार है उस तक ईमानदारी से पहुँचे। एक पारदर्शी प्रशासन देने की कोशिश करेंगे और नए नगर के लिए एक नई सौगात जो कि निश्चित रूप से नगर के कहीं न कहीं भविष्य के निर्धारण के लिए अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रखेगी,
ऐसी नई शुरुआत हम करने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों के सहयोग से और सभी के साथ मिलकर मनासा को हम एक ऊंचे शिखर पर ले जाकर यहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स जो है कहीं ना कहीं खुशहाली बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और अगर कोई बाहर के व्यक्ति नगर में प्रवेश करे तो कहीं ना कहीं उसके मन में नगर की एक अच्छी छवि बने, एक सकारात्मक छवि बने, ये प्रयास करेंगे। आगे की क्या कार्यकारिणी रहेगी? प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारियों को दिल से बधाई और शुभकामनाएं। निश्चित रूप से प्रजातंत्र में प्रेस का अपना एक बड़ा महत्व है। राजनीतिक रूप से या सामाजिक जीवन में हम लोग काम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें रास्ता दिखाने का काम, हम पे अंकुश रखने का काम कहीं ना कहीं प्रेस करती है। इसलिए मैं नवनिर्वाचित सदस्यों से और जो निवर्तमान भी हुए हैं, क्योंकि जो लगातार काम करते हैं वो कभी निवर्तमान नहीं होते हैं या सेवानिवृत्त नहीं होते हैं, उनका काम अनवरत चलता रहता है। तो जो वरिष्ठ सदस्य हैं, जो नए जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, मैं सभी लोगों से, पूरे प्रेस परिवार से ये आग्रह करूँगा कि हमें सही रास्ता बताते रहें। अगर हम अच्छा करें तो भले ही तारीफ ना करें, लेकिन अगर ये गलत करें तो निश्चित रूप से हमें रोक कर हमें सही रास्ता बताएं। मैं एक बार पुनः हमारे प्रेस के साथियों को हृदय से बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं। नगर के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? नगर रहे हैं, प्रेस की समस्या से अच्छी तरह से जानकार हैं, क्या प्राथमिकता रहेगी नगर परिषद के माध्यम से? सबसे पहले तो मैं प्रेस क्लब मनासा में आज जो नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ है, अध्यक्ष हमारे विजय जी पंवार और सचिव दिनेश जी पढ़ाईपंथी और पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। और आज आप लोगों ने जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष और मुझे सम्मान स्वरूप बुलाया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और जो परिषद में नई टीम बनी है, भारतीय जनता पार्टी की टीम बनी है, पहले भी भारतीय जनता पार्टी की ही परिषद थी, बहुत विकास कार्य हुए हैं। कुछ कार्य अगर नहीं हो पाए तो इस नई परिषद में वो कार्य सब पूर्ण होंगे। और प्रेस क्लब के लिए भी अभी अजय भैया ने भी कहा था, हमारा अध्यक्ष महोदय ने भी कहा था कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे हमारे प्रेस क्लब का भी काम हो। जज महोदय ने भी प्रेस के लिए, प्रेस की सक्रियता के लिए उन्होंने आगे रह करके आह्वान किया है कि प्रेस को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहिए। प्रेस देश की, मनासा की नहीं, देश की प्रेस के लिए उन्होंने आह्वान किया है। हम भी उनके इस चीज़ का आह्वान को अगर अनुसरण करें तो हम पूरी सक्रियता से अच्छा काम करें। चूँकि बीच में कुछ जो गिरावट आ गई थी या जो कुछ कमजोरियाँ आ गई थी या कोई वजह रही होगी, उसको भाई विजय जी पवार और जो नई टीम बनी है, मैं इनको शुभकामना देता हूं। और ये एक नए जोश के साथ में प्रेस को सक्रिय करेंगे। प्रेस की अहम भूमिका निभाने के लिए ये नित्य नए कोई अच्छे प्रयत्न करेंगे। और मैं सभी प्रेस के साथियों से इस बात का आह्वान करता हूं कि वो अपनी एक अच्छी सक्रिय भूमिका निभाए। समाज को जो नए जनप्रतिनिधि बनकर के आए हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करें। मीडिया के माध्यम से प्रेस जो है, ग्रामीण क्षेत्र हुआ या नगरीय क्षेत्र हुआ, इन नए जनप्रतिनिधियों को अगर रचनात्मक और सकारात्मक सोच के साथ में इनको आगे बढ़ाएंगे तो ये लोग आगे काम करेंगे और समाज में एक अच्छी जो भूमिका और इनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। रुख करते हैं मंदसौर की खास खबरों की ओर। कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में कृष्ण मंदिरों को विद्युत साज सज्जा व फूलों से सजाया गया। वहीं मनासा नगर में रात 12 बजते ही घंटियों और महाआरती के साथ मंदिर गूंजने लगे। देर रात तक कृष्ण मंदिरों में दर्शन करने वाले धर्म प्रेमी लोगों की भीड़ जमा रही। वहीं मनासा के जिन कॉलोनी में महिला मंडल द्वारा नर्मदेश्वर महादेव मंदिर पर विशेष 56 भोग व महाआरती का आयोजन रखा गया। साथ ही कॉलोनी वासियों द्वारा मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन रखा, जिसमें कॉलोनी के बच्चों, युवाओं और महिलाओं ने भाग लिया। साथ ही द्वारकाधीश मंदिर, बद्री विशाल मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर पर सबसे अधिक भीड़ देर रात तक दर्शन करने पहुंची। वहीं नगर में जगह जगह मटकी फोड़ आयोजन भी हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में मनासा पुलिस प्रशासन जगह जगह मुस्तैद रहा। कृष्ण जन्मोत्सव के पश्चात प्रसादी वितरण का आयोजन रखा गया।
देखे वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, देखे वो तो सांवरा मोर मुकुट बन जाऊं, तेरण लागे सांवरो रे, लागे सांवरो रे, मस्तक पर रम जाऊं रे वाणी, मस्तक पर रम जाऊं रे, मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो से मेरा भाई देखे वो तो सांवरा में काजलियों बन जाऊं, देखे वो तो सांवरा में काजलियों बन जाऊं, अरे नैन लगावे सांवरो रे, नैन लगावे सांवरो रे, नैना में रम जाऊं रे बारे, नैना में रम जाऊं रे, मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही माधव रे मंदिर में मेरा भाई दिल्ली खड़ी, मोहन आओ तो सही। कॉलोनी में कौन सी कॉलोनी है और किस तरह का आयोजन हुआ? ये रामनगर जिन क्षेत्र मनासा है। आज यहाँ पे मटकी फोड़ कार्यक्रम रखा गया है। नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं द्वारा फैंसी ड्रेस राधा कृष्ण बनाए गए हैं और यहाँ नर्मदेश्वर महादेव जो हमने स्थापना करी थी उनकी आरती महाआरती की गई है। सारी कॉलोनी की महिलाएं लेडीज बच्चे यहाँ पे सब यहाँ पे उपस्थित है और यहाँ पे हम कार्यक्रम करते ही रहते हैं। आज जैसे मटकी फोड़ कार्यक्रम हमने रखा है वैसे हम यहाँ पे अभी गणेश जी बिठाएंगे और गरबे यहाँ होते हैं। छप्पन भोग का आज आयोजन यहाँ किया गया है और यहाँ पे होली पे बहुत अच्छा उत्सव हम मनाते हैं। हमारे कॉलोनी में सारे कार्यक्रम हम यहाँ पे करते हैं क्योंकि ये क्षेत्र मनासा से दूर पड़ता है। हम वहाँ पे देखने जाते हैं तो यहाँ पे हम यहाँ पे सारे कार्यक्रम आज यहाँ करते हैं। सारे बच्चे उत्साहवर्धित हैं और मंदसौर में जन्माष्टमी पर कृष्णमय हो गया और मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम हुए। विश्व हिंदू परिषद व ग्वाला समाज द्वारा चल समारोह निकाला गया। संजीत रोड स्थित खाटू श्याम मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। गोवर्धन नाथ मंदिर, जगदीश मंदिर में विशेष आयोजन हुए। मंदिरों में श्री कृष्ण को पालने में झुलाया और आरती की। शुक्रवार रात जिला जेल में आकर्षक झांकी सजाई गई। शुक्रवार को शहर में विश्व हिंदू परिषद व ग्वाला समाज ने चल समारोह निकाला। मनमोहक झांकियों ने भक्तों का मन मोह लिया। अखाड़ों के कलाकारों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। जुलूस में महिलाएं कलश धारण किए चल रही थी। चल समारोह में बच्चे श्री कृष्ण और राधा की वेशभूषा में शामिल हुए। डीजे पर युवाओं की टोलियों ने नृत्य किया। चल समारोह में करीब 8 झांकियां आकर्षण का केंद्र रही एवं 10 से अधिक अखाड़े शामिल हुए। सांसद सुधीर गुप्ता ने भी गदा घुमाया। विश्व हिंदू परिषद द्वारा चल समारोह के बाद गांधी चौराहे पर मटकी फोड़ का आयोजन किया गया। रात 8 बजे तक समारोह में 8 टीमों ने हिस्सा लिया। भगवाराज ग्रुप, सीताराम ग्रुप, कल्याण गुरु व्यायामशाला, जयवीर हनुमान व्यायामशाला गलियाखेड़ी, बजरंग व्यायामशाला खिलचीपुरा, संकट मोचन व्यायामशाला नरसिंहपुरा, जयवरी हनुमान व्यायामशाला गुजरदा, बालागंज ग्रुप शामिल हुए। वहीं जिला जेल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की धूम रही।
चला गाठ ताट ठाकू दादा चढ़ गया बाबा। इसी हाइट पे अगर मटकी तोड़ी जाती है तो चमन फ्लावर की तरफ से 3100 रुपए का नगद पुरस्कार, टोटल 36,800 रुपए का नगद पुरस्कार। बहुत ही शानदार मटकी पीछे
उनकी पहचान है, ऐसे माननीय अतिथियों के परिचय हेतु नगर मंत्री श्री गौरव शर्मा को आमंत्रित करता हूँ। आए और देखिए, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर यहाँ 12 साढ़े 12 बजे तक मंदिर खुला रहेगा और आरती का भी आयोजन। तो यहाँ पार्किंग व्यवस्था पर भी पुलिस लगाई गई है, मंदिर परिसर में लगी है और बाहर भी आप देख रहे हैं चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। उसके अलावा सिविल ड्रेस में भी महिला और पुरुष पुलिसकर्मी यहाँ तैनात हैं जो चप्पे चप्पे पर नज़र बनाए हुए हैं। सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, पूरे देश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव की तैयारी हो रही है। सभी लोग बहुत ही हर्ष के साथ यह उत्सव मना रहे हैं और अपने मंदसौर दरबार श्री खाटू श्याम मंदिर में भी यह उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर वर्ष की तरह मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। श्री श्याम प्रभु का दिल्ली के फूलों से श्रृंगार किया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। भक्त लोग सुबह से ही उमड़ रहे हैं दर्शन के लिए और रात को 12 बजे जैसे श्री कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव होता है तो 56 भोग का आयोजन है, भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और इस प्रकार आज बड़े ही धूमधाम से सभी बड़े उत्साह के साथ यह आयोजन कर रहे हैं। ये क्या नाम है आपका? गोपाल सर। क्या कहेंगे, किस तरह झांकी देखना है? बहुत बढ़िया, हमारे हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ ये पर्व भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का साल में एक बार आता है और भगवान का जन्म जेल में हुआ था, इसलिए जेल में झांकी सजाई जाती है। बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा झांकियाँ भी सजाई गई है। साल में एक बार आते हो, जेल में अच्छा लगता है कि क्या लगता है? बहुत बढ़िया लगा है और अच्छी झांकियाँ भी बहुत बढ़िया सजाई गई। दर्शकों से बात करेंगे किस प्रकार से जेल के अंदर जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। आप देखने के दिन आए हो, जन्म उत्सव किस प्रकार से मनाया जा रहा है, क्या कहना है? यह हर बार अच्छी तरह से मनाया जाता है और कई सालों से मैं देखने आ रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ की साज सज्जा बहुत अच्छी होती है। यहाँ की जो झांकी हर बार अलग अलग तरीके से बनाई जाती है और बहुत अच्छी तरीके से बनाई जाती है। क्या यहाँ पे जेल आना अच्छा लगता है जब भी आते हैं, परिवार के साथ आते हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर माली। यहाँ पे जेल के अंदर कन्हैया जी का उत्सव मनाते हुए जी सर, क्या नाम है आपका? प्रदीप चौधरी। सर, आज जन्माष्टमी के पावन पर्व को लेकर आज मटकी फोड़ का आयोजन रखा गया है। किस संस्था रखा गया है और समिति रखा गया? सन 1964 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। तो आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भी है और विश्व हिंदू परिषद का 58वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम भी है। इसी के निमित्त करीब 42 वर्षों से मंदसौर में एक शोभा यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें सभी हिंदू समाज के भाई बहन प्रबुद्धजन सभी सम्मिलित होकर और आसपास क्षेत्र के सभी नगर के आसपास क्षेत्र के सभी अखाड़े और कुछ संस्थाओं की झांकियाँ, समाज की झांकियाँ, इस तरह से एक शोभा यात्रा का आयोजन होता है, जो कि यह गांधी चौराहे पर उसका समापन होता है और यहाँ पे धर्म सभा होती है। इसके पश्चात मटकी फोड़ का पूरा आयोजन होता है। इस प्रकार आज कार्यक्रम होता है। सर, कितने बजे चालू होगा और कितने बजे कार्यक्रम? यह सुबह प्रातः 10:30 बजे केशव सत्संग भवन से प्रारंभ हुई थी शोभा यात्रा और अभी धर्म सभा होगी। उसके पश्चात मटकी फोड़ का कार्यक्रम धर्म सभा के बाद और जितने भी अखाड़े वाले जो संस्कार होते हैं सबको सम्मानित किया जाता है। उसके पश्चात मटकी फोड़ का कार्यक्रम। थैंक यू। क्या कहेंगे, आज आप भी यहाँ देखने आए हैं जाके? आज यहाँ पर जेल की झांकी है और भोलेनाथ की कृष्ण भगवान झूला झूल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भीड़ धीरे धीरे बढ़ेगी। कैसा लग रहा है आपको जेल में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एक जेल है, सरप्राइज होता है कि जेल में जाएंगे। हाँ। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? हर्षिता नाम। जन्माष्टमी को लेकर क्या है? आज सुबह से जो 9 बजे की आरती थी उसमें दिल्ली के फूलों का श्रृंगार हुआ आज सुबह 9 वाली में और 56 भोग का कार्यक्रम अभी चल रहा है और शाम को है, रात को जो है अभी 12 बजे महाआरती और रात को भी महाआरती का आयोजन रखा गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त मंदसौर जिला प्रभारी मुजीब कुरैशी एवं दिवसीय प्रवास पर मंदसौर आए हैं। इस दौरान उन्होंने मंदसौर जिला कांग्रेस कार्यालय पर अहम बैठक लेते हुए
कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के साथ ही समन्वय हेतु कार्यकर्ताओं से संवाद किया है। नंबर 4। इस दौरान उन्होंने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक नवकृष्ण पाटिल, पूर्व विधायक पुष्पा भारती भी विशेष रूप से उपस्थित हैं। कुरैशी ने जिला कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेसजनों से संवाद करते हुए कहा कि मुझे कमलनाथ ने पूर्ण विश्वास के साथ ही पूरी शक्तियां देते हुए मंदसौर एवं नीमच जिले का प्रभार दिया है। मंदसौर जिले की जो स्थिति है उसे पूरी तरह समझने एवं यहां कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पूरा प्रयास होगा। उन्होंने कहा कि जो युवा सोशल मीडिया का उपयोग कांग्रेस को मजबूत करने की बजाय आरोप प्रत्यारोप में करते हैं वे कभी भी कांग्रेस के सच्चे सिपाही नहीं हो सकते। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जिला स्तर से लेकर सेक्टर स्तर तक कार्यकर्ताओं की बैठकें लूंगा। उधर से माला दे दो ना। आगमन हुआ आपका भी, क्या कहेंगे? मुझे से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने मंदसौर और नीमच ज़िले का प्रभारी बनाया है और ये सातों विधानसभा में कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय और संगठन स्तर के तमाम जितने भी कार्य हैं उनकी समीक्षा करके हम सबको एकजुट करके आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हम सबको तैयारी करने के लिए मुझे यहाँ प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस तारतम्य में जिला कांग्रेस कमेटी की ये पहली बैठक आयोजित की गई है जिसमें मैं आज सब कार्यकर्ताओं से मिलूँगा। पहले जो औपचारिक जो बैठक होती है वो होगी, उसके बाद मैं ब्लॉक वाइज तमाम कार्यकर्ताओं से 1 to 1 मिलूँगा। कुछ सोशल मीडिया पे भी चल रही है, आप लेटर पैड पे चल रही है कि जिला कांग्रेस ने भी किसी ब्लॉक को निरस्त दिया, ऐसा कुछ पत्र उनमें ब्लॉक वालों ने निरस्त कर दिया था किसी को महामंत्री या जिले वाला को, तो इस पर क्या कहेंगे? क्या निरस्त कर दिया? किसी कार्यकारिणी के सदस्य को निरस्त कर दिया था। निरस्त क्या होता है? निरस्त में क्या, ये नोटिस दिए थे जिला कांग्रेस कमेटी ने, ब्लॉक को 2 ब्लॉक को नोटिस दिए थे, उस मामले में सवाल कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये संगठन का अंदरूनी मामला है, मैं मीडिया के माध्यम से मैं बात नहीं करूँगा, उनसे सबसे बात करूँगा। राजस्थान के जालोर घटना के विरोध में मंदसौर में शनिवार को दलित संगठनों में एकत्रित होकर घटना का विरोध करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका गया। इससे पहले संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने शहर में रैली निकाली और छात्र इंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी की मांग की गई। वहीं शहर के गांधी चौराहे पर एकत्रित होकर छात्र को श्रद्धांजलि अर्पित की और घटना की निंदा की। वहीं एकत्रित सभी कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका और प्रदर्शन किया। बता दें कि राजस्थान के जालौर जिले के सुराना गांव में एक दलित छात्र को स्कूल में रखे मिट्टी के मटके से पानी पीना भारी पड़ा और शिक्षक द्वारा छात्र की पिटाई की गई। पिटाई में छात्र की मौत हुई। छात्र गांव के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का विद्यार्थी था। घटना के बाद देश भर में आक्रोश है और इस घटना का विरोध मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी सामने आया। क्या नाम है आपका? जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा गोपाल रायकवार। आज यहाँ पे नाराबाजी की जा रही है, किन बातों को की जा रही है और क्या कहना है? अपने राजस्थान में एक जिला जालौर में सुराना गांव है, जो एक प्राइवेट स्कूल में एक 9 साल का बालक पढ़ता था, 9 साल का बालक। उसको एक जातिवादी मानसिकता रखते हुए एक टीचर ने उसको मटके से पानी पीने की वजह से पीट के उसकी हत्या कर दी। उसके विरोध में हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आज नारेबाजी की जा रही है, किन बातों को लेकर की जा रही है और क्या कहना? सर, नारेबाजी का मुख्य हमारे इकट्ठा होने का, एकत्रित होने का मुख्य कारण यह है कि राजस्थान में एक 3री कक्षा में पढ़ने वाले छात्र इंद्र कुमार मेघवाल को इतनी बुरी कदर से जातिवादी कुत्ते ने के द्वारा पिटाई हुई, जिससे कि उसकी हत्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसके से पूरे भारत की मानवीयता को शर्मसार किया है और शिक्षक प्रजाति जो शिक्षक देश की नींव और धरोहर बनाता है, उस कौम को उसने बदनाम किया है। इसके विरोध में हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और राजस्थान सरकार की आंखें खोलने के लिए राजस्थान सरकार का विरोध करते हैं और गहलोत सरकार को
शर्म होना आनी चाहिए, उस बच्चे के न्याय दिलाना चाहिए। उस जो आहत परिवार है, पीड़ित परिवार है, उसको न्याय के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। कौन सी जगह है? ये मंदसौर जिला है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब चौराहे पे। ये जालोर ज़िले में एक सुराना गांव है, जहां पे एक सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में एक दलित बालक को एक जातिवादी मानसिकता रखते हुए एक टीचर है छेल सिंह नाम का, उस बच्चे की ये गलती थी कि वो प्यास से इतना विचलित हो गया था कि उसने उसके मटके से पानी पी लिया। वो टंकी के पास जा नहीं पाया, पानी पी लिया। उस उपलक्ष्य में उस व्यक्ति ने उसको इतना मारा, बच्चे को पानी पीने के उस मटके से इतना मारा कि उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। और फिर ऊपर से कहता है कि वहाँ तो मटका ही नहीं है, न जातिवाद ही नहीं। आज अपने देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हम, लेकिन SC/ST लोग तो आज भी गुलाम हैं। पहले वो लोग अंग्रेजों से गुलाम थे, फिर सामंतवाद से गुलाम हो गए, आज जातिवाद से गुलाम है। हमें कौन सी आज़ादी मनाना है? हम ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, समानता की आज़ादी। हमें कोई किसी से कोई किसी का घर का नहीं चाहिए, हमें समानता की लड़ाई लड़ना चाहते हैं हम। मैं गोपाल रायकवार, आज़ाद समाज पार्टी वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष मंदसौर। सर, पुतला दहन इसलिए किया कि आज हमारा देश जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन अमृत महोत्सव के दौरान ही कुछ ऐसी जातिवादी मानसिकता और मनुवादी मानसिकता के घृणित और तुच्छ लोग, जो मानसिकता के लोग हैं, उनके द्वारा कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही है कि एक स्कूल के अंदर राजस्थान में एक मासूम बच्चे को, तीसरी कक्षा के 9 साल के बच्चे को जो है इतना पीटा जाता है। उसके कारण, पीछे का कारण सिर्फ ये है कि उस बच्चे ने जो है मटके से पानी पी लिया था प्रिंसिपल के। उस स्कूल के मालिक या प्रिंसिपल के द्वारा जो इतना पीटा जाता है कि उसकी जो है एक उपचार के दौरान भी 15-20 दिन के उपचार के दौरान भी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारा देश जो है जातिवाद से, मनुवाद से आज भी आज़ाद नहीं है। हम इस महोत्सव को आज़ादी का महोत्सव नहीं मानते हैं, क्योंकि ये जो है हम जो पूर्ण रूप से अभी तक आज़ाद नहीं है। जब तक हमारे साथ मानसिक तौर पे इस तरीके से जातिवादी और घटनाएं होती रहेगी, तब तक जो है मैं नहीं मानता हूँ कि हमारा देश जो है पूर्ण रूप से आज़ाद है। शनिवार को मंदसौर नगर पालिका टीम द्वारा शहर की व्यस्ततम बाजार इलाकों में खड़ी बड़ी पेड़ों की टहनियों की कटाई का कार्य किया गया। आगामी त्योहारों और बारिश के मौसम को देखते हुए नगर पालिका द्वारा यह कार्रवाई की गई। नंबर 7, जिसमें शहर के कई क्षेत्रों में बड़े बड़े हरे वृक्ष थे जिनकी टहनियाँ सड़कों पर थी। उन टहनियों को हटाया गया ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो। बड़े पेड़ों की टहनियों से कई जगह व्यापारी भी परेशान थे, क्योंकि कुछ जगह यह टहनियाँ छोटी दुकानों के ऊपर आ रही थी, लिहाजा उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता था। नगरपालिका टीम की इस सफाई कार्य के बाद व्यापारियों ने नगरपालिका प्रशासन की तारीफ भी की। क्या नाम है आपका? मोहनलाल राठौड़। मेरी यहाँ पे हर माल 10 रुपये की दुकान है, और आज जो सफाई हुई है नगर पालिका अध्यक्ष पद ग्रहण करने से पहले दूसरे दिन ही अच्छी सफाई हुई है यहाँ मंदसौर नगर की, और नालिया वालियों की भी सफाई अच्छी होगी और मेरे को पूरी संभावना है। और आज जो सफाई करी है, पूरे झाड़ वाड़ सब काटे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। और आज पूरा बाजार भी चकाचक साफ सफाई दिख रही है मेरे को, और नगर पालिका अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इसके लिए। रुख करते हैं नीमच की खास खबरों की ओर। शनिवार प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत बोरिया कला में जिले की नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान, जनपद पंचायत अध्यक्ष शारदा बाई, मदन लाल धनगर और जनपद सदस्य वासुदेव रतन लाल मलावत और शेर सिंह का अभिनंदन समारोह ग्राम पंचायत भवन बोरिया कला पर आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण से की गई। इस दौरान मंचासीन सभी अतिथियों का साफा बांधकर और पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम को जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान, वीरेंद्र पाटीदार, अर्जुन सिंह सिसोदिया, रतनलाल मालावत आदि मंचासीन अतिथियों ने संबोधित किया। इस अवसर पर प्रकाश सेन, भारत धनगर, परमानंद भाटी, किशन सिंह, मनीष सिंघवी, दिलीप जैन, मुकेश बोराणा, राकेश चौधरी, गीशालाल भाटी, सुरेश कुंडिया, पारस भाटी आदि उपस्थित थे। आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज निश्चित ही बोरजा कला में और बोरजा कला पंचायत में
जब जहाँ जो आवश्यकता लगेगी आज 5 से लेकर संगठन के माता मंडल के अध्यक्ष भाई अर्जुन सिंह सिसोदिया जी मेरे साथ पधारे। निश्चित ये बात चलती थी तो जहाँ बोर्डा कला से अंदर चलते हैं तो ये बोलते थे शिवाजी की पट्टी। भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम छत्रपति कुमार सिंह शिवाजी ने किया था और उसी की बदौलत थी। कभी क्षेत्र की जनता को निराश नहीं किया। मैं भी आपसे वादा करता हूं कि आपको गर्व होगा, मैं उसी राह पर चलूंगा। शपथ विधि समारोह में जब मेरा उद्बोधन हुआ विधायक माधव जी दिलीप जी के बाद, उस समय सभी अधिकारी विराजे थे। उनसे मैंने कहा कि जो गड़बड़ झाला है, जो चलता रहा वो अब चलने वाला नहीं है। शासन की योजनाएं प्रदेश सरकार की, केंद्रीय सरकार की, जिनके लिए है जो पात्र है वहां जमीन तक पहुंचे। ये अधिकारियों को मैंने शुरू दी नहीं, उनको चेतावनी समझने या मेरा जो काम करने का तरीका वो शुरू दी शपथ के बाद ही मैंने उनको बता दिया और उसका असर भी दिख रहा है। अभी 3-4 ट्रांसफार्मर जले थे भाई अर्जुन जी के गांव का, एक हमारे बरखेड़ा सोदिया और भोरासा और एक आध गांव और कहीं था। बरसात का मौसम, जीव जंतु का प्रकोप, अगर ऐसे समय में लाइट बंद होना और वो भी विशेष करके रात के समय, बड़ा दुखद है। मैंने इसी को फोन लगाया, ट्रांसफार्मर जल गया, उसको बदलना है। उन्होंने कहा फिर बाकी ये वो, मेरे का मुझे मत सिखाइए आप। अगर गांव में 50 बिल है और 40 बिल अगर भर रखे हैं तो वो 40 आदमी क्यों भुगतेंगे? यह आपकी विभाग की नाकामी है और उस लाइनमैन की नाकामी है। जब पहला बिल आया 400, 500, 1000 तब क्यों वसूल नहीं किए? तब वो आदमी किसान गरीब जो भी है वो भर सकता है। जब भारोबंदी हो वो हो गया 5,000, 10,000, 20,000, 15,000, कहां से भरेगा? उसके लिए दोषी कौन है? आपका कर्मचारी। आप तुरंत वहां ट्रांसफार्मर की व्यवस्था कराइए। उनने भेजा, लगाया तो फिर जल गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।